हालात हाजरा आसार क़यामत के मुताबिक फरमाया आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। तुम पर ऐसा जमाना आएगा कि ना अहल की इक्तदा होगी और मेरा दीन कुबरा हो जाएगा। दीन का अर्थ है व्यवस्था और आखिरी अवतार से मुराद है कल्कि अवतार और नूर अवतार और किताब के मुताबिक आदम से लेकर के आखिरी नबी तक जो अवतार हुए जिन्होंने उनकी अतायत की उन्हें हक पर जाना गया और जिन्होंने उनकी अतायत ना करके ना अहल की अतायत की यानी अकुशल के नेतृत्व को कबूल किया तो वो खता हुए और इसको विनाशकाल कहा गया। विनाशकाले विपरीत बुद्धि से मुराद है कि उनकी आँखों, कानों और जुबान पर अल्लाह तबारक ताला ने कुफर की मोहर लगा दी। कुफर से मुराद है कि उन्होंने उस सर्वशक्तिमान को भुला दिया जिसने अपने अक्स को दुनिया में भेज करके आदम को पैदा करने से पहले 70,000 साल कुतुब तारे में रखा और वहाँ से उतारा और 10 दरिया में उनका गुस्ल कराया और जो कतरे उनके बदन से गिरे उनसे तमाम कायनात को मखलूकात को बनाया। अक्स से मुराद आईना जाते हक ने रखा रूबरू अक्स आईने में दूसरा हो गया। अक्स जाते इलाही है ये जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हो गया। उसने उस वक्त की जुबान के बाद उस अक्स का नाम अपने नाम के साथ मिला दिया यानी अलिफ अल्लाह, वाव मैंने और, मीम मैंने मोहम्मद, अल्फ वा मीम ओम। ओम ही ओमकार है, ओम ही कुंभ है, ओम ही त्रिवेणी है, ओम ही काबा है, ओम ही आखिरी अवतार का आखिरी कलमा है। अलिफ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वाव और मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये जब लिखा हुआ था अर्श मला पर तो कुरान उसके साथ लिखा हुआ था। सूरा हजर के 18 आयत पारा 14 के मुताबिक जिन्नात दो किस्में बट गए, नारी और नूरी, और देव भी उनमें से। तीसरे फरिश्ते, कईयों ने फरिश्तों को ही देव माना मगर ये तीन शय जो थी अल्लाह तबारक ताला के पास थी। देव जो थे इस आयत के मुताबिक कुरान को सुनते और ज़मीन पर लाते। ज़मीन पर जब ये कुरान लाए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सेकंड टू द लास्ट एंड
नेक्स्ट टू 1,24,000। उस वक्त देवों का आसमान पर जाना बंद कर दिया और आखिरी किताब, आखिरी पैगाम एक उम्मी के जरिए से दुनिया को दिया और जो फरिश्तों को बताया था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, वो जानने का ये बताया कि हक पर बातिल गालिब होगा, यानी सत्य पर असत्य गालिब होगा और आखिरी दिन जो है वो शांति के पैगाम की बजाय उग्रवाद, आतंक का अड्डा बन जाएगा। उसी की निशानी है इस्लाम में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से गुस्ताखी करके तालिबानी बनाना और 72 जमातों को रद्द होना और एक जमात का असल जमात से ताल्लुक़ रखना। आज वो वक्त सामने आया है। जिसको वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान का ज्ञान है, उन्होंने बताया कि आखिरी अवतार 570 ईस्वी में पैदा हो चुके हैं और 1400 साल बाद उनके ये ज़माना आएगा जो सीता माता ने राम जी से पूछा कि कलयुग का आप रोज जिक्र करते हो, वो कलयुग कब आएगा? आपने फरमाया, सुने ऐ सीता, ऐसा जमाना आएगा जब धर्म अधर्म में बदल करके मजाक बन जाएगा। जैसे आज के ज़माने में धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है और अधर्म का सिक्का जमाया जा रहा है, ये आखिरी ज़माना है। इसलिए कुंभ के बारे में, महाकुंभ के बारे में जो सतयुग से मनाया जा रहा है, ये वही ओम है जिसका सबक हर एक को सुनाया जा रहा है। कि सुप्रीम कोर्ट इस देश का नहीं तय करेगा कि हम सरकार कैसे चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को सरकार की नीतियों के मुताबिक आज जो लोग कह रहे हैं, इंडिया टीवी की मैं बात करूं कि इन्होंने रोज इश्तिहार दिखाते हैं कि हम पक्षपात नहीं करते, मगर इनसे जो सवाल पूछे गए कि यदि आप धर्म की बात करते हैं, धर्म के ऊपर कोई बहस कराते हैं, तो उसको धार्मिक किताबों से कराया जाए। किसी धर्म का फैसला करने लगो तो उसके धर्म से के किताब से करो। यदि राजनीतिक कोई फैसला आप कर रहे हो तो वो संविधान से करो, और किसी को सजा देना चाहते हो तो संविधान में दिए हुए कानून से करो, और किसी को अच्छा और बुरा समझना चाहते हो तो उसको सामाजिक न्याय से करो। जो गीता में भी बयान है कि ऐ अर्जुन, इन दुष्टों को छल नहीं कर दो। तो अर्जुन हैरान हो गए कि जिनको दुष्ट बताया गया उनमें गुरु थे, रिश्तेदार थे, खास अपने यार थे। उसी तरीके से जो आज काफिर पर एक दूसरे को कह करके मजाक उड़ा रहे हैं, तो जिस वक्त आपके टांगों को पत्थर मारे और भगा दिया, तैफ में आप छुप गए और बूढ़ों को वहाँ भेज दिया और आप मदीना मुनव्वरा आ गए और ये आयत नाज़िल हुई कि ऐ मोहम्मद, इन काफिरों को कत्ल कर दो। किसी गैर मजहब के आदमी को काफिर नहीं कहा गया और यहाँ तक कि उनको बातों में शुमार किया गया।
अदब कहा गया, मगर आज जो नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा जान, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान हो गया। और हर बहस जो है वो हिंदू मुस्लिम कराने के लिए कुंभ में भी ये कराया गया, और महाकुंभ के अदब को भी कई दिलों से घटाया गया। राहुल गांधी को लगता है कि उनके साथ एक वोट बैंक बनाया जाए, इसीलिए राहुल गांधी एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं मुसलमानों के साथी दिखने के तौर पर। और सीलमपुर की रैली को भी याद करिए, उन्होंने क्या कहा कि जिस मजलूम के खिलाफ जुल्म होगा सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा। और राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव जब हारे थे, उसके बाद राहुल गांधी से लोगों ने कहा आप अध्यक्ष बने रहिए। बोला आप मुझसे हिंदू की बात करेंगे, मैं मुसलमानों के साथ खड़ा रहूंगा। ये उन्होंने कई मीटिंग के अंदर पब्लिकली कहा है, और कई लोगों ने हाल ही में सोशल मीडिया में इस बात को डाला भी है, जब उन्होंने सीलमपुर के अंदर रैली करके एक वोट बैंक को यही एक तो एंटी मोदी वोट बैंक, नब्ज वोट बैंक, उसमें दलितों का एक्सेस राहुल गांधी की पकड़ी, और इसको पप्पू, मुसलमान और क्या कुछ नहीं बताया गया। और कांग्रेस के भीतर घातियों ने इसकी इज्जत को घटाया। अभी भी जो दिल्ली चुनाव है, इसमें कुंभ से स्नान करके वो पक्षपाती लोग आएंगे, वो अपने को सनातनी बताएंगे, और जो लफ्ज मुसलमानों के हक में संविधान ने कहे थे, नेहरू, गांधी, सरदार पटेल ने कहे थे, उन लफ्जों को दोहराएंगे और इनको 20% मुसलमानों के साथ मिला करके खुद सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। मगर वो सर्वशक्तिमान है, वो सबके दिलों के राज जानता है। उस राज को केजरीवाल ने खोल दिया और अपने को कट्टर हिंदू बता करके इनका मुकाबला करने के लिए सामने आ गए हैं, और इन्होंने उनको चुनावी हिंदू बता दिया। और आपस में अगर इख्तलाफात करा दिया तो मुसलमानों की लड़ाई मेरे HHAQ, PDA और AISSJ के पैगाम के मुताबिक मुसलमान ध्यान दें और अपने ईमान को कायम करें, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, चार यारों के तरीके पर उसी कुरान को बयान करें जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और जिनको चार वेद, 20 साल की राजनीति में ये समझ में आया पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान में सर्वश्रेष्ठ दीन यानी व्यवस्था बताया। उस व्यवस्था के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़ें। मुसलमान मेरे फार्मूले, दिए हुए फार्मूले 40 बराबर 40 जमा 20 का प्रयोग करें, यानी 40 अगर गौरसेवादी हिंसक हिंदू हैं जिन्होंने अपना आप को दिखा दिया और अपने को सनातनी बता दिया, तो गांधीवादी सनातनी जो है वो 40 हो जाएं, 40 ये हो जाएं, तो बीटो पावर मुसलमान बन जाएं। अगर वो हक जमात को, बदतर जमातों को तर्क करके सूरह अल इमरान की 104 आयत के मुताबिक दुनिया को पैगाम दें, यानी उस जमात के साथ मिल जाएं जो अच्छाइयों की तरफ बुलाएगी और बुराइयों से रोकेगी। जब तक ये जमात जिंदा रहेगी तब तक कयामत नहीं आएगी। ये किसी मुसलमान जमात को नहीं कहा गया है कि तुम में से एक जमात ऐसी होगी जो हक की तरफ बुलाएगी और बुराइयों से रोकेगी, और उस जमात की खासियत होगी जिसकी जुबान से, जिसके किसी शरई अहकाम से और जिसके किसी दुनियावी काम से दूसरे को नुकसान नहीं होगा, और नुकसान होगा तो हजूर कहेंगे कि वो मुझसे नहीं है, कि मुसलमानों संभल जाओ और सोच लो,
अगर तुम नबी से नहीं हैं तो तुम ऐसे तुम्हारे हशर होगा जैसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन का, मुशरिकीन का और मुर्तदीन का बताया है। इसलिए अपने ईमान को कायम करें, अपने सरहदों को मजबूत करें और हिंदू मुसलमान कराने की बजाय देश को ना बांटें, अपने आप को वीटो पावर बनाएं और निज़ाम मुस्तफ़ा जिसके तायीद महात्मा गांधी ने की थी पहले और जिसके लिए 15-16 कानून मोदी जी ने बनाए, हम 3 साल के लिए उनके साथ आए। जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम कराया तो हमने उनसे 7 सवाल पूछे। यही सवाल है रजत शर्मा जी से भी कि यदि आप बहस कराते हो तो संभल पर भी धार्मिक किताबों के मुताबिक बहस कराएं। धार्मिक मसले में ऐसे उल्लुओं को अपने टीवी पर ना बुलाएं जिनको किसी धर्म का ज्ञान नहीं। धर्म जो है धारण किया जाता है, ना परिवर्तित किया जा सकता है, ना धर्म में वापसी संभव है। क्यों कि इस्लाम में तो वापसी हो ही नहीं सकती। इस्लाम तो आदम से लेकर के आखिरी नबी तक उसी कलमे को लेकर के चला है। ओम से लेकर के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचा है। खुदा इसके तुफैल तुम्हारी दुआ कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। वो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा हो गए। सीपीएम ही नहीं, सीपीआई एमएल भी चुनाव लड़ने लगा और राहुल गांधी उस उल्टी दिशा में जा रहे हैं। महागठबंधन तो है ना सीपीआई एमएल के साथ बिहार के अंदर, कांग्रेस का और आरजेडी का महागठबंधन है। महागठबंधन के अंदर सीपीआई एमएल शामिल है। वो भी एक टाइप पर हथियार उठाकर लड़ते थे। अब राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं? राहुल गांधी को ये धर्म के नाम पर ये एक रास्ता है। मैं सर पहले तो नहीं, यही एक रास्ता है। ईजा पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी निराश है। गठबंधन जो है वो राजनीतिक है, वो राजनीतिक पार्टियों का है। वो अपने अपने कौम के लिए, जमात के लिए, पार्टी के लिए अपने विचार रख सकते हैं, मगर कोई भी विचार अगर संविधान के विरुद्ध है तो कोई भी जात और जमात संविधान का विरोध करने वाला ही देशद्रोही हो सकता है। संविधान पर चलने वाला कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। इसलिए अब निशाना राहुल गांधी पर है और 80% जनता हमारे पीडीए और एआईएसएसजे के ऐलान के मुताबिक राहुल के साथ है और ये उनकी सोच और समझ की बात है कि जो धर्म के नाम पर राहुल को मुसलमान बनाकर या मुसलमानों का साथी बता करके एकजुट करना चाहते हैं तो वो मुसलमान समझ जाएं और जिस संविधान के ने आपको भारत में रहने का अधिकार दिया है, एआईएसएसजे को भी और पीडीए को भी, वो उसका गुणगान गाएं। उस संविधान को याद करके जय बापू, जय भीम और जय संविधान राहुल के नारे को हर चुनाव में और हर जात जमात और धर्म के आदमी को न्याय दिलाने के लिए आगे आएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। और वहां पर ये समझ आती है कि शायद उन्होंने अपना